यार मैं पिछले काफ़ी टाइम से ना एक यूज्ड कार देख रहा था अपने लिए, और मैंने इस दौरान कार 24, स्पिनी, ट्रू वैल्यू सब जगह मैंने ट्राई किया था, लेकिन मुझे डील नहीं मिल पा रही थी क्योंकि एक्चुअली मेरा बजट जो था वो 4 से 5 के बीच में था। और मेरा जो कंसर्न था वो कि ऊंचा मॉडल चाहिए मुझे, प्लस गाड़ी की रनिंग कम हो और गाड़ी एज वेल एज ओरिजिनल कंडीशन में हो, और गाड़ी में फ़िलहाल कोई काम खर्चा नहीं हो। बाकी मशीनरी है जो कुछ खर्चा आ भी सकता है, बट मेरा ये कंसर्न था। तो इस दौरान मैंने जितने भी मतलब ये जो डीलर्स हैं, लोकल डीलर्स के पास भी गया था, कार 24, स्पिनी और ट्रू वैल्यू भी गए थे, और इवन मेरे एक मित्र को हमने गाड़ी दिलाई भी है ट्रू वैल्यू से, जो मुझे लगता है कि शायद तो हमारे पास वो 40 से 50 हज़ार हमें महंगी मिली थी। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, बट फ़िलहाल मैं बताता हूँ मेरी जो रिक्वायरमेंट थी कि भाई मुझे छोटी गाड़ी चाहिए जिसका मेंटेनेंस कॉस्ट बिल्कुल नी के बराबर हो, क्योंकि मैं अपनी पहली गाड़ी ले रहा था और मेरा ये भी कंसर्न था, मेरा ये भी मतलब वो था टारगेट कि मुझे यूज्ड कार ही लेनी है और फर्स्ट ओनर कार ही खरीदनी है। तो इस दौरान मैंने खूब सर्चिंग करी है, इवन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे कार देखो, ट्रू वैल्यू, सॉरी कार ट्रेड और OLX जैसे प्लेटफॉर्म पे भी सर्च किया है, और काफ़ी जो ओनर है उनसे बात भी हुई है, लेकिन डील कहीं ना कहीं क्रैक नहीं हो पाई। फिर मेरे सामने ये गाड़ी आई OLX पे, मैं ऐसे स्क्रॉल कर रहा था और मैं रेगुलर बेस पे इन ऑनलाइन जो साइट्स हैं उन पे विज़िट कर रहा था। तो रिसेंटली ऐड हुई और फिर मैंने तुरंत इसके लिए मैसेज डाला, और फिर जैसे मुझे टाइम मिला मैं इसकी टेस्ट ड्राइव लेने गया था। आगे मैं बताऊंगा आपको कि मैंने डील क्रैक करते समय क्या क्या गलतियां करी है, जो शायद अगर आप भी गाड़ी लेना चाह रहे हो तो ये गलतियां आप ना करें, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने गाड़ी की डील क्रैक करने में जल्दबाजी दिखा दी, और जो मुझे इस गाड़ी की कमियां थी उसको नोट डाउन करके ओनर से बात करनी चाहिए थी, बट वैसा कुछ हो नहीं पाया मेरे साथ। क्यों नहीं हो पाया ये मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। और एक्चुअली मैं जिस जगह रहता हूँ ये रूरल एरिया है, और ये गाड़ी जो खड़ी थी वो अजमेर सिटी के अंदर खड़ी थी, यानी मेरे घर से लगभग 65 किलोमीटर दूर। तो केवल मैं एक बार इस गाड़ी को देखने गया था, फिर उसके बाद ओनर से फ़ोन पे इस गाड़ी की डील हो गई थी। मैंने गाड़ी चला के देख ली और ओनर से बात करके आ गया कि मैं आपको 1 या 2 दिन के अंदर इस गाड़ी के बारे में आपको बता दूंगा। फिर क्या हुआ कि 2 दिन उसके फ़ोन का वेट कर रहा था ओनर का, कि भाई ओनर अगर चाहे गाड़ी अर्जेंटली उसको सेल करना है तो थोड़े पैसे डाउन भी करेगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। एक्चुअली ओनर रेस्पेक्टेड पर्सन था, उसके पास ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं थी कि भाई गाड़ी को किसी भी हाल में सेल करना है। फिर 2 दिन निकल गए, उसके बाद मैंने खुद से डिसाइड किया कि यार गाड़ी अच्छी है, मुझे लेनी चाहिए थी, मुझे यही गाड़ी लेनी है। तो फिर मैंने ओनर को फ़ोन किया। एक्चुअली मैंने जो ओनर को रेट बताई थी उस पर वो एग्री नहीं हुआ था। फिर फ़ोन पे डील हुई थी, उन्होंने कुछ बोला, फिर मैंने थोड़ा बढ़ाया, उन्होंने थोड़ा घटाया, और ऐसे करके हमने ये डील क्लोज़ कर दी। और मैंने सारा पेमेंट ऑनलाइन ही ओनर के अकाउंट में डाल दिया था। उसके बाद गया गाड़ी लेने और गाड़ी मुझे मिल गई। अब यहाँ पर मुझसे कुछ गलतियाँ हुई है, 2-3 गलतियाँ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले गाड़ी के अंदर चलते हैं, गाड़ी आपको सबसे पहले तो आपको गाड़ी की चाबी को बड़े ध्यान से देखना है। अनलॉक करने के बाद आप गाड़ी की इस नॉब को देखिए, ये ज़्यादा घिसी हुई नहीं होनी चाहिए। तो मेरे कंडीशन में ये ज़्यादा घिसी हुई है। अब मैं गाड़ी के अंदर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। गाड़ी की जो रनिंग है वो ये दिखा रहा है। इस हिसाब से गाड़ी की इतनी ज़्यादा घिसनी नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ओनर ने मेरे साथ ये फ्रॉड किया है या फिर झूठ बोला, ये मुझे नहीं पता। और दूसरी सबसे बड़ी गलती मैंने ये करी कि गाड़ी का कोई सर्विस रिकॉर्ड नहीं निकलवाया, जो कि बहुत जल्दबाजी थी मेरे डील क्रैक करने में। ये गलती मुझे शायद नहीं करनी चाहिए थी। और मैं ऐसे बंद कर देता हूँ, नॉइज़ आएगा। बाकी गाड़ी अंदर से, गाड़ी में कोई भी एबनॉर्मल वॉइस नहीं है। ये आपको गाड़ी को चला के देखना है। मेरी कंडीशन में ये है कि गाड़ी का एक जो इसका सेकंड गियर है थोड़ा सा वो
मतलब लगने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी मैकेनिक को दिखाने के बाद पता लगेगा। और बाहर से गाड़ी को क्या चेक करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे। बाकी गाड़ी चलने में एकदम स्मूथ है, एकदम साइलेंट है, कोई गाड़ी में कुछ भी कमी नहीं है। और एक्चुअली मैं गांव में रहता हूँ तो गांव में रोडें भी ऐसी है, लेकिन गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। और गाड़ी बाकी स्टीयरिंग आप पूरा इसको पूरा मतलब राइट टू लेफ्ट टू राइट पूरा इसको टर्न करके देखिए, किसी तरह की कोई नॉइज नहीं होनी चाहिए। और गियर आप सारे लगा के देखिए, गियर में कोई भी किसी तरह की एबनॉर्मल वॉइस नहीं होनी चाहिए। और ये इसका रिवर्स कैमरा है। और जितना हो सके आप गाड़ी को रफ सरफेस पे चले जब आप गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं। मेरी कंडीशन में यही था, मैंने गाड़ी को खूब रफ सरफेस पे चलाया था। मैंने तो जैसे तैसे करके ये गाड़ी बाई कर ली है। अगर आप भी मेरी तरह प्लान कर रहे हो एक यूज्ड कार खरीदने का और आप चाहते हो कि खुद से ही गाड़ी का इंस्पेक्शन कैसे करना है, मैं गाड़ियों के बारे में कोई ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट गाड़ी लेने के बाद मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी है जो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बता सकता हूँ, अगर आप मुझे कहेंगे कि इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दीजिए। बाकी मेरी गाड़ी कैसे लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस गाड़ी के साथ मैं बहुत ट्रैवल करने वाला हूँ, तो इसकी शुरुआत शायद आज से ही कर रहा हूँ मैं। बाकी मिलते हैं अगली जब भी कभी वीडियो आएगी, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।